वो जैसे ही आशी ने केक कट किया, लाइव म्यूजिक पर बर्थडे सॉन्ग गूंज उठा। आसरी बेशक केक कट कर रही थी, लेकिन उसकी बेचैन निगाहें सौर पर ही टिकी हुई थी। वो जैसे ही केक का पीस कट कर अपने हाथ में लेती है, बगल में खड़े उसके पापा एक कदम उसकी ओर बढ़ाते हैं, लेकिन आसरी अपने हाथों में केक लेकर उनकी साइड से होती हुई आगे बढ़ गई। उसके इस हरकत से न केवल उसका परिवार स्तंभ रह गया, बल्कि पार्टी में मौजूद लोगों के बीच आपस में कानाफूसी शुरू हो गई। इन सब बातों से बेफिक्र आसरी सामने इवेंट टीम को इशारा करती है। उसका इशारा पाते ही पूरे गार्डन की लाइटें अचानक बंद हो गई और सौर के हाथ में पकड़ा वर्षा का हाथ छूट गया। जैसे ही वर्षा का हाथ सौर से हाथ से छूटा, उसने फुर्ती से पीछे मुड़ उसकी साड़ी का आंचल अपनी कलाई में कसकर लपेटते हुए वर्षा को अपनी ओर खींच उसकी कमर में हाथ डाल अपने करीब सटा लिया। दोनों हक्के बक्के से एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें कुछ समझ आता इतने में ही एक स्पॉटलाइट सीधा सौर की ओर उसके सामने खड़ी आसरी पर पड़ती है, जो अपने चेहरे पर कुटिल मुस्कान लिए वर्षा को गुस्से भरी नज़रों से घूर रही थी। सौर को वर्षा की कमर में हाथ डाले उसके बेहद करीब देख आसरी गुस्से से उसे घूर कर देखती है और सौर का एक हाथ पकड़ फुर्ती से उसे अपने करीब खींच सबको देख जोर से कहती है, आई लव यू डॉक्टर सौर महेश्वरी। पापा बेपनाह मोहब्बत करती है आपकी एंजल डॉक्टर सौर से। आसरी की बदतमीजी, उसकी इतनी घटिया हरकत देख सौर के माथे की नसें गुस्से से तन गई। वो गुस्से से आसरी का हाथ झटक देता है। आसरी वर्षा को देख बेशर्मी से हंसते हुए कहती है, यकीन मानिए मेरा सौर आपको मैं वर्षा से भी ज़्यादा खुश रखूँगी। आज स्पेशल डे है मेरा, प्लीज़ मेरी झोली में अपना प्यार डाल दीजिए। अपनी जान से ज़्यादा आपको प्यार करती हूँ। आई लव यू यार। इतना बोल वो एकदम से सौर के मुंह में जबरन केक का पीस डाल उसके गालों पर अपने होंठ रख सौर के गले में दोनों बाहें डाल उसके कंधे पर सर टिका लेती है। आसरी की हरकत से पार्टी में मौजूद हर शख्स मुंह खोले हैरानी से उसकी नीचता देखने लगे। वहीं अपनी बेटी की हरकत देख उसके मम्मी पापा शर्म से बेहाल हो गए हैं। आसरी की घटिया करतूत से उनकी नज़रें शर्म से नीचे झुक गई। खुद की बर्थडे पार्टी में उनकी बेटी ऐसा घिनौना तमाशा करेगी, इसका जरा भी अंदेशा नहीं था उन्हें। बरसों से बनाई उनकी इज्जत पर आसरी की एक गलत हरकत ने पानी फेर दिया। शर्म से लज्जित हो आंखें इतनी नम हो गई कि लोगों की तरफ देखने की उनकी हिम्मत ही नहीं हुई। इतने में ही एक तेज आवाज़ की गूंज पूरे गार्डन में गूंज उठी। किसी को कुछ समझ आता, ठीक उसी पल पूरा गार्डन रोशनी से जगमगा उठा। सब अपनी आंखें फाड़े हैरानी से फर्श पर चारों खाने चित पड़ी आसरी को घूर रहे थे। जहां आसरी की हरकत से सौर के सोचने समझने की शक्ति जवाब दे गई, वहीं उसकी लेडी डॉन ने अपने पूरे अवतार में आकर आसरी के गाल पर ऐसा करारा तमाचा जड़ा कि एक ही थप्पड़ में उसे धरती की धूल चटा दी। वर्षा अपनी साड़ी का आंचल कमर में लपेट आग उगलती आंखों से आसरी के पास आकर एक झटके से उसका हाथ पकड़ खड़ा करती है और सबके बीच उसे ले जाकर आसरी के गाल पर एक जोर का करारा तमाचा जड़ते हुए कहती है, पहला तमाचा था मेरे पति के जबरदस्ती गले पड़ने के लिए, दूसरा तमाचा मेरे पति को सबके सामने बेशर्मी से चूमने के लिए। आसरी के दूसरे गाल पर वर्षा फिर से एक थप्पड़ रसीद कर अपने दांतों को पीसते हुए कहती है, और ये तीसरा तमाचा पार्टी में जबरन मेरे पति को बुलाकर उनकी इमेज खराब करने के लिए। आसरी गुस्से से फुफकारते हुए उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहती है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ही पार्टी में आकर मुझ पर हाथ उठाकर तमाशा क्रिएट करने की। इतना जोर लगाना हो लगा लो, लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाओगी। सॉरी सिर्फ मेरे हैं और मैं उन्हें हर कीमत पर पाकर रहूँगी। वर्षा आसरी को अपने एक हाथ से रोकते हुए कहती है, तुम जैसी ढीठ और बेशर्म लड़की मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी, जो इतना कुछ होने के बाद भी
मुझे तेवर दिखा रही है तो कान खोल कर सुन लो। लास्ट वार्निंग दे रही हूँ तुम्हें। आखिरी मौका है। अपने कदमों को वहीं रोक लो डॉक्टर, वरना एक शादीशुदा की लाइफ में ज़बरदस्ती घुसने और उसे मेंटल अरेंजमेंट करने के लिए जुर्म में ऐसी धारा लगवाऊंगी कि करियर तो बर्बाद होगा ही, साथ ही तुम जेल की सलाखों के पीछे नजर आओगी। बहुत हल्के में ले लिया तुमने मुझे, लेकिन बता दूं, तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया डॉक्टर। पैसे से यकीन वकील हूँ, बिना सबूत कोई बात नहीं करती। यद्यपि तमाशा और बाकी रह गया हो तो बोलो, वो वीडियो दिखाकर सारी कसर पूरी कर दूँ। अपने लिमिट क्रॉस मत करो। अपने पेरेंट्स का, छोटे भाई का भला चाहती हो तो भूल कर भी कोई गलती मत करना। अब ये तुम्हें या सौर को गलती से छू भी लिया तो हाथ कंधे से अलग करने में टाइम नहीं लगेगा मुझे, अंडरस्टैंड। वो उसे घूरते हुए व्यंग से मुस्कुरा कर कहती है, वैसे क्या कहा तुमने डॉक्टर आश्री? वर्षा से ज़्यादा खुश रहोगी तुम मेरे सौर को। शक्ल देखी है अपनी आईने में। अरे, जो लड़की एक पत्नी के तमाचे से चारों खाने चित हो गई, वो संभालेगी मेरे पति को। सब कुछ जानते हुए भी अपनी नीच हरकतों से बाज नहीं आ रही हो तुम। सामने वाला शादीशुदा है, उसके बावजूद तुम अपनी हदें पार कर रही हो। अरे, तुम जैसी गंदी लड़कियां लोगों के घर तोड़ने में माहिर होती हैं आश्री, घर बसाने में नहीं। बदन पर कपड़े के नाम पर ये गज भर का कपड़ा लपेटे शरीर की नुमाइश करने वाली तुम जैसी लड़कियां किसी दुकान की या फिर बाजार की शोभा बन सकती हैं, खानदानी घरों की बहुएं नहीं। एक बार आंखें खोल कर जरा अपने बदन को देख लो। सब किस नज़र से तुम्हें देख रहे हैं, लेकिन यहाँ कसूर शायद तुम्हारा नहीं, क्योंकि या तो तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें कुछ ढंग की दुनियादारी की बातें सिखाई नहीं, या फिर तुमने अपने आगे उनकी बातों को कभी तवज्जो नहीं दी। डॉक्टर केवल किताबी ज्ञान लेकर डिग्रियां हासिल करने से व्यवहारिकता नहीं आती। उसके लिए परिवार और अपनों के साथ समय बिताने की ज़रूरत होती है। लेकिन तुमने कभी अपने परिवार को अहमियत दी ही नहीं, इसलिए आज तुम अपनी नीचता भरी हरकतों के कारण पार्टी का केंद्र बिंदु बनकर सबकी नज़रों में ठहरी हुई हो। वर्षा उसे उंगली से पॉइंट आउट करके कहती है, अपने बदन का अंग प्रदर्शन कहीं और जाकर करना डॉक्टर आश्री। एक संस्कारी घर के शादीशुदा लड़के पर तुम्हारे पैतरे नहीं चलेंगे। अरे, जो लड़की अपने पल भर के बाहरी आकर्षण और झूठे प्यार के लिए भरी महफिल में अपने जन्मदाता की परवरिश, उनके संस्कारों की धज्जियाँ उड़ा सकती है, वो रिश्ते निभाने पर भाषण दे रही है। वेरी इंटरेस्टिंग। कल को तुम्हें सौर की जगह कोई और पसंद आ गया तो तुम उसका घर बिगाड़ दोगी। एक काम करो डॉक्टर, डॉक्टरी छोड़ो और इस काम को अपना पेशा बना लो। बोलते हुए वर्षा की सांसें फूलने लगी। एकदम से उसे खांसी का ठसका लग गया। वर्षा के करारे सटीक तीखे लहजे को सुन आसरी की आंखें बंद हो गई। वहीं उसके माता पिता ने वर्षा के मुंह से अपनी बेटी के लिए ऐसे शब्द सुन शर्म से अपने कानों पर हाथ रख लिया। सौर्य वर्षा को खांसते देख अपने होश में आकर उसे अपने गले लगा। उसकी बैग सहलाते हुए कहता है, शांत रहो वर्षा, दोस्त समझकर बहुत बर्दाश्त किया इसकी हरकतों को, लेकिन अब और नहीं। आज इसका किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा मुझे। सौर वर्षा को अपनी बाहों में लेकर आसरी की ओर पलट अपने दांतों को पीस एक एक सब चबाते हुए कहता है, 50 बार कहा था तुमसे, जो तुम्हारा होगा खुद चलकर तुम्हारे सामने आएगा। खोखले रिश्ते के पीछे भागकर खुद की इज्जत के साथ खिलवाड़ मत करो। लेकिन तुम्हारे दिमाग में मेरी बातें नहीं घुसी। ऊपर से आज भरी महफिल में तुमने खुद की इज्जत का तमाशा तो बखूबी बनाया, साथ ही अपने पेरेंट्स को भी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। देखो, उनकी नज़रें सबके सामने कैसी झुकी हुई हैं। आसरी एक नज़र अपने पेरेंट्स पर डालती है। उन्हें इतना बेबस देख पहली बार उसकी आंखों में नमी आ गई। सौर गहरी आवाज़ में कहता है, पता है आसरी, एक लड़की के लिए उसका चरित्र
सबसे अनमोल खजाना होता है और कांच की भांति लड़कियां उसे सहेज कर रखती हैं। एक छोटा सा कंकड़ जिस प्रकार पाक कांच को क्षण भर में किरचों में रख देता है, उसी तरह तुमने आज अपने पागलपन और जिद में आकर अपने चरित्र पर न केवल प्रश्न चिन्ह लगाया, बल्कि खुद के साथ अपने माँ बाप की परवरिश पर भी 100 सवाल उठाकर उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया। एक बार उनकी तरफ आंखें उठाकर देखो आसरी, आज तुम्हारे पागलपन ने उन्हें समाज के आगे न सिर्फ शर्मसार किया है, बल्कि उनकी होनहार बेटी ने अपने झूठे आकर्षण में बहकर अपनी छवि को भी पूरे समाज के आगे धूमिल कर दिया। अपनी नासमझी में तुमने अपने चरित्र को हमेशा के लिए कलंकित कर दिया आसरी। उसके बावजूद तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगा। सौर्य वर्षा को अपनी बाहों में भरकर कहता है, प्यार कोई चाय का प्याला नहीं आसरी की, आज इसके मुंह लग गया, कल दूसरे के मुंह। प्यार त्याग, समर्पण, विश्वास का नाम है। ये कैसा प्यार है आसरी तुम्हारा, जो तुमने मेरे लिए अपने जन्म देने वाले मम्मा पापा को पराया कर दिया। चंद दिनों के बने रिश्ते के लिए तुमने अपनी मम्मा की कोख को भी लज्जित कर दिया। ऐसी लड़की से कोई रिश्ता जोड़ेगा तो खुद के स्वार्थ के लिए अपने सारे रिश्ते दांव पर लगा सकती है। सौरा आसरी को सामने का इशारा कर गुस्से से कहता है, देखो तुम्हारे छोटे भाई को आसरी, अपनी बड़ी बहन की हरकत से उस बच्चे की आंखों में कैसे आंसू बह रहे हैं। अपनी बहन की खुशी में शामिल होने के लिए उसने कितने मन से अपने दोस्तों को इस पार्टी में बुलाया था, लेकिन देखो तुमने क्या किया। उस नादान बच्चे की इमेज भी उसके दोस्तों के बीच गिरा दी। अपने साथ साथ तुमने आज बहुत कुछ खो दिया आसरी। तुम खुद की क्या सबकी नज़रों में गिर गई। बहुत शर्म की बात है, डॉक्टर आसरी सिन्हा को तुमने सिर्फ मुझे पाने के लिए अपने कई कीमती रिश्तों की बलि चढ़ा दी। सौर के कटु वचन सुन आसरी अपनी नज़रें उठा अपने मम्मा पापा भाई की तरफ देखती है, जो एक दूसरे को गले लगाए नज़रें नीचे की खामोशी से खड़े निरंतर आंखों से आंसू बहा रहे थे। वर्षा आगे आकर आसरी के कंधे पर हाथ रख गंभीर आवाज़ में कहती है, शादी एक पवित्र बंधन है आसरी, जिसमें पवित्र अग्नि के सामने एक लड़का लड़की आजीवन एक दूसरे का साथ निभाने के वचन लेते हैं। अग्नि को साक्षी मानकर उस पवित्र वेदी के 7 फेरे लगा 7 जन्मों के रिश्ते में जुड़ते हैं। एक पतिव्रता स्त्री की मांग का लाल सिंदूर और गले में पड़े इन काले मोतियों में इतनी ताकत होती है कि वो यमराज के मुंह से अपने पति को खींचकर भी वापस ला सकती है। तो तुम तो अभी नादान बच्ची हो। तुम्हें क्या लगा तुम शौर्य और मेरा विश्वास तोड़ पाओगी, हमारे बीच के पवित्र बंधन को हिला पाओगी? तो तुम गलत फहमी में थी अब तक डॉक्टर सिन्हा, क्योंकि मेरा और सौर का इस जन्म का नहीं 7 जन्मों का अटूट बंधन है, जिसे हवा का एक झोंका नहीं हिला सकता। तो तुम्हारी जैसी किसनी आसरी आ जाए हमारे बीच, लेकिन हमारा प्यार, हमारे कदम, हमारा विश्वास तुम कभी नहीं हिला पाओगी। वर्षा उसका गाल थपथपाते हुए कहती है, सच्चा प्यार जिस दिन तुम्हें होगा ना, खुद तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम कब उसकी तरफ खींची चली जाओगी। जो तुम्हारी किस्मत में लिखा होगा वो तुम्हारे पास अपने आप आ जाएगा। हमने बचपन से अपने प्यार के लिए इंतज़ार किया है डॉक्टर, साथ रहकर कभी अपनी मर्यादा नहीं लांघी, उसी का परिणाम था। देख लो आज परिवार की रजामंदी से हम विवाह के पवित्र बंधन में बन गए। नसीब वालों को मिलता है जीवन में सच्चा प्यार आसरी। यदि आपके पास आपकी पसंद का हमसफ़र है तो आप दुनिया की हर ताकत का सामना आसानी से कर सकती हैं। अभी भी वक्त है, जो तुम्हें दिल से चाहता है उसकी कदर करो। कहीं ऐसा ना हो जब तक तुम होश में आओ तो सब कुछ रेत की भांति तुम्हारे हाथों से फिसल जाए। वर्षा के बोलते ही सामने खड़े आरो की आंखें के कोरे भीग गए। भरी महफिल में आज अपने प्यार को यूं बेइज्जत होते देख आरो बहुत बेचैन था,
लेकिन क्या करे, उसका प्यार एक तरफा था। इस कारण वो बस बेबस सा खड़ा आसरी को जलील होते देख रहा था। वर्षा सौर का हाथ अपनी हथेलियों में कसकर कहती है, ये जरा भी शर्म बाकी हो तो अपने माँ बाप का गुरूर बनो आसरी। उन दिन इज्जत का तमाशा मत बनाओ। ब्राइट फ्यूचर बाहें फैलाए तुम्हारा इंतजार कर रहा है। दिल खोलकर उसका स्वागत करो। डूब जाओ अपने सपने को पूरा करने में और एक काबिल डॉक्टर बन देश की सेवा करो। इतना बोल आसरी के पेरेंट्स के पास जाकर कहती है, अंकल आंटी माफ़ कीजिएगा, हम पार्टी बिगाड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन हम मजबूर थे। आसरी आज सबके सामने सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था। कुछ देर के लिए भटक गई थी, लेकिन अंकल प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप उसे संभालिए। उसके पेरेंट्स वर्षा सौर के आगे अपने हाथ जोड़ सर झुका लेते हैं। वर्षा एकदम से उनका हाथ पकड़कर कहती है, अंकल ये क्या कर रहे हैं आप? हम बड़े आशीर्वाद देते अच्छे लगते हैं। भगवान करे फिर कभी ऐसा दिन ना आए कि आपको अपने से छोटे के आगे हाथ जोड़ना पड़े। वो आसरी के भाई के सिर पर हाथ रखकर कहती है, रोते नहीं बच्चे, गलतियां हम इंसान से ही होती हैं। तुम्हारी दीदी का समय कुछ खराब था जो निकल गया, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत टैलेंटेड है तुम्हारी दीदी, हमेशा उसका और अपने मम्मा पापा का ख्याल रखना। गॉड ब्लेस यू बच्चा। आसरी दौड़कर अपने मम्मा पापा के पास आकर जैसे ही उनके गले लगने को होती है, उसके पिता उसे अपने हाथ के इशारे से रोक बेचैन स्वर में कहते हैं, वहीं रुक जाओ आसी, किस सकते तुम हमारे करीब आ रही हो। अरे तुमने तो खुद थोड़ी देर पहले अपनी हरकत से हमें पराया कर दिया, तो फिर किस हक से तुम हमारे पास आ रही हो? हमसे अपना रिश्ता उसी वक्त तोड़ दिया था तुमने बेटा, जब केक का टुकड़ा लेकर तुमने अपना कदम आगे बढ़ाया था। अपनी करतूतों से हमारी परवरिश पर ऐसा करारा तमाचा तुमने आसी खुद के चरित्र पर तो आजीवन कलंक लगा बैठी, साथ ही हमारे दामन पर भी कीचड़ उछाल दिया। उसकी मम्मा रोती हुई कहती है, तुम गुरूर थी अपने पापा का आसी, तुम्हारे भाई से ज़्यादा तुम्हारी हर बात को पापा ने आंख बंद कर माना। इतने लाड प्यार से तुम्हें रखा बच्चा, फिर ऐसी क्या कमी रह गई हमारे पालन पोषण में आसी, जो तुमने इतनी गिरी हुई हरकत की, एक शादीशुदा लड़की की ज़िंदगी में घुसने की कोशिश की, ये जानते हुए भी कि वो अपनी पत्नी को कितना प्रेम करता है। छी आसी, तुमने ऐसी उम्मीद नहीं थी हमें। आज तुम्हें अपनी बेटी कहते हमें शर्म आ रही है। आसरी की मम्मी गुस्से में चिल्लाते हुए कहती हैं, अगर बेटियां तुम्हारे जैसी हों तो आसी उनका मर जाना बेहतर है। रोज अपमान का घूंट पीने से अच्छा है एक बार में है हम रोकर बैठ जाएं। कहीं का नहीं छोड़ा तुमने हमें, कहीं का नहीं। दूर हो जाओ हमारी नज़रों से आसी, चली जाओ यहाँ से, क्योंकि ऐसी लड़की के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं। अपने पेरेंट्स का इतना कठोर फैसला सुन आसी की आंखों से तेजी से आंसू गिरने लगे। वो अपने मुंह पर हाथ रख बिलखते हुए कहती है, पापा मम्मा माफ़ कर दो, कुछ देर के लिए कदम बहक गए थे। पापा अब समझ आ गया, प्यार जबरन किसी से नहीं करवाया जाता। हम सिर्फ बाहरी आकर्षण के जाल में फंस गए। वर्षा सौर का प्यार सच्चा है, वो दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। हमसे भूल हो गई पापा, जो हम शारीरिक आकर्षण को प्यार समझ बैठे। मानते हैं बहुत बड़ी गलती की है हमने, जिसकी कोई माफ़ी नहीं, लेकिन प्लीज़ पापा हमसे मुंह मत मोड़िए। हम मर जाएंगे पापा, आपके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते पापा, आप हमारी जान है पापा। भाई मम्मा चुप क्यों हैं? मार लीजिए हमें, बात मत करिए हमसे, लेकिन अपनी आंखों से दूर मत करिए। हम आपके बिना मर जाएंगे मम्मा। आसरी की हालत देख, उसे यूं रोते देख वर्षा सौर की आंखें भी नम हो गई। सौर अपने होठों में बुदबुदाते हुए कहता है, पागल लड़की,
काश इतना तमाशा करने से पहले समझ जाती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। आसरी की मम्मी सुबकते हुए कहती है, आसी, तुमने अपने पापा का ना सिर्फ विश्वास तोड़ा है, बल्कि उन्हें जीते जी मार दिया। माफ़ करना तो दूर बेटा, वो तुम्हारी शक्ल देखना भी नहीं चाहते, इसलिए बेहतर है यहाँ से चले जाओ। मजबूरी है हमारी, तुम बेटी हो हमारी, इसलिए तुम्हें धक्के मार कर इस घर से भी नहीं निकाल सकते। लेकिन हाथ जोड़कर विनती है आसी, इस घर में रहकर कभी हमें अपनी सूरत मत दिखाना। अपने पापा की आंखों के सामने फिर कभी मत पड़ना बेटा, वरना तुम्हें देखो शर्मिंदगी से वो हर रोज़ जीते जी मरेंगे। रोहन, अपने पापा को अंदर ले जाओ बच्चे, उन्हें जाकर जल्दी से उनकी मेडिसिन दे, वरना अभी बीपी सूट हो जाएगा। मैं यहाँ सब मेहमानों से माफ़ी मांग कर आती हूँ। वासरी को एक नज़र देख वहाँ से आगे बढ़ जाती हैं। वर्षा भी सौर का हाथ पकड़ जैसे ही वहाँ से निकलने को होती है, गार्डन में सबके ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई आती है। सौर वर्षा आवाज़ सुन घबराकर पीछे पलटते हैं। उनकी नज़र एकदम से गार्डन के बीच खड़ी आसरी के हाथ में पकड़े चाकू पर पड़ती है। आसरी ने अपनी कलाई पर चाकू रखा था। वो रोते हुए कहती है, मम्मा पापा बहुत बुरे हैं हम, आपकी परवरिश और प्यार का मान नहीं रख पाए पापा। हमारी वजह से आज आप दोनों का सर शर्म से झुक गया। नहीं जीना पापा आपके बिना। एक घर में रहकर हम आपको, मम्मा को, भाई को नहीं देख पाएंगे। उससे बेहतर है हम मर जाएं पापा। ऐसी कलंकित बेटी को घर में रखकर ना आप जी पाएंगे पापा, ना हम किसी से आंख मिला पाएंगे। कॉलेज में, समाज में, अपने दोस्तों के आगे, अपने रिलेटिव के आगे और सीनियर्स के आगे हम कभी सिर उठाकर बात नहीं कर पाएंगे और सौर वर्षा से नजरें नहीं मिला पाएंगे। आरो को देखती हुए कहती है, सॉरी आरो, जो तुम्हारे सच्चे प्यार को हम नहीं पहचान पाए। हम तुम्हारे काबिल नहीं हैं आरो। हो सके तो हमारी ये पहली और आखिरी गलती समझकर माफ़ कर देना। जा रही हैं आज आप सबको छोड़कर। अब कभी हमारी वजह से किसी को शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। बहक गए थे पापा, जो छूटी मृग तृष्णा के पीछे भाग रहे थे। वर्षा सौर को देख रोती हुई कहती है, जानती हूँ सौर, आपकी माफ़ी कभी नहीं मिलेगी, लेकिन अब आपको कभी परेशान नहीं करने आएंगे। रोते रोते आसरी की सांसें फूलने लगती है, उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। वो भरी नज़रों से अपने पापा को देखती है, जो भाव शून्य आँखों से उसे देख रहे थे। आसुरी अपनी आंखें बंद कर अपनी कलाई पर रखे चाकू से एक झटके में अपनी नसें काटती। उससे पहले ही सौर उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन उससे पहले ही आरो फुर्ती से उसके पास आकर उसके हाथ से चाकू खींच उसे अपने गले लगा लेता है। इस आपाधापी में उसकी हथेली में चाकू से कट लग जाता है, जिससे खून की धारा गिरती हुई आसरी के बदन को लाल कर देती है। वही आसरी आरो के गले लिपटी उसकी बाहों में झूल जाती है। सौर वर्षा उस मम्मा भाई दौड़कर उसे पास आते हैं। आखिर वो एक माँ थी, बच्चों की गलती से नाराज जरूर थी इस वक्त, लेकिन अपनी बेटी को यूं बेहोश होते देखो घबरा गई। आसरी की मम्मी रोती हुई कहती है, क्या हुआ इसे? रोहन, डॉक्टर को फ़ोन करो बेटा। सौर उसकी तरफ देख वर्षा को इशारा करता है। वर्षा जल्दी से उसके पास आकर उसके पापा भाई मम्मा को संभालती है और उन्हें दिलासा देती हुई कहती है, शांत रहिए आप, कुछ नहीं हुआ। सौर और आरो भैया दोनों डॉक्टर हैं, वो चेक कर रहे हैं। सौर आरो के हाथ से बहते खून को देखकर कहता है, आरो आपका हाथ। आरो बेचैन होकर कहता है, सौर मेरे हाथ को छोड़िए, पहले आप आशी को देखिए, इसकी प्लस किडनी फैट चल रही हैं, हॉस्पिटल लेकर चलते हैं इसे, कहीं इसे कुछ। आसरी के लिए आरव की इतनी चिंता देख सौर हल्के से मुस्कुरा कर कहता है, कुछ नहीं होगा तुम्हारी आसरी को। स्ट्रेस और रोने की वजह से
बेहोश हो गई है। थोड़ी देर में होश आ जाएगा। इसे अपनी गोद में उठाकर अंदर ले चलो। आंटी, अंकल क्या हम? आश्री की मम्मी रोती हुई कहती है, आइए बेटा। सब आश्री के साथ अंदर आते हैं। आरव की बेचैन नज़रें एकटक आश्री को देख रही थी, जिसके चेहरे पर रोने की वजह से आंसुओं के अनगिनत निशान पड़ गए थे। जो चेहरा अभी थोड़ी देर पहले खिला हुआ चमक रहा था, उसी चेहरे पर अपार बेचैनी दिख रही थी। आरव हॉल में लगे सोफे पर जैसे ही आश्री को सुला, उसकी गर्दन से अपना हाथ हटाता है। खून की कुछ बूंदें उसकी हथेली से टपक आश्री की मांग से होती हुई पूरे माथे पर बिखर जाती है। आरव एकदम से सकपकाकर अपने रुमाल को निकाल आश्री के माथे और मांग को पोंछने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाता है, वर्षा और आश्री की मम्मी एकदम से आरव का हाथ पकड़ लेती हैं। आरव अपनी नज़रें उठा हैरानी से उनकी ओर देखता है। वर्षा आरव के कंधे पर हाथ रख उसे इशारे से शांत रहने का बोलते हैं। आश्री की मम्मी अपने हाथ जोड़कर कहती है, बेटा, ये मत समझना कि मैं आपके ऊपर ज़बरदस्ती आश्री को थोप रही हूँ। ये कुदरत का इशारा और आपका सच्चा प्रेम है, जो इस जरिए पूर्ण होना लिखा था। आज यहाँ जो कुछ भी हुआ, उन सब बातों को सुनकर इतना समझ गई हूँ कि आप आशी को सच्चे दिल से चाहते हैं। ऊपर से ये इत्तेफाक, अपने खून से इसकी मांग और बदन का लाल होना ईश्वर का शुभ संकेत है। हमें इस रिश्ते से कोई इतराज़ नहीं। आरो कुछ बोलने के लिए अपने होंठ खोलता, उससे पहले ही आशी आंखें खोल अपने चारों ओर देखती है। उसकी नज़र सोफे पर बैठे अपने पापा की ओर उठती है, जो बेबसी से उसकी ओर देख रहे थे। उठकर बैठते इतने में ही आरव की हथेली से खून की बूंद उसके गाल पर टपक गई। वो अपना हाथ गाल पर लगाती है कि उसकी नज़र एकदम से आरव की हथेली में लगे कट पर ठहर गई, जिसमें से धीरे धीरे खून की बूंदें टपक रही थीं। वो व्याकुल हो जल्दी से उठकर आरव का हाथ पकड़ रोते हुए कहती है, ये क्या किया आरव आपने? हमारे जैसी लड़की के लिए खुद को इतनी चोट लगा ली। हमें मर जाने देते आरव, हम बहुत बुरे हैं। इतने में ही रोहन फर्स्ट एड बॉक्स उसके आगे करके कहता है, दीदी, इनकी ड्रेसिंग कीजिए, बहुत देर से खून निकल रहा है। आश्री भरी आंखों से अपने छोटे भाई की तरफ देखती है। वो इसके हाथ में बॉक्स पकड़ाकर तुरंत वहाँ से हट गया। अपने छोटे भाई का यूं नज़रअंदाज करना आश्री को बेचैन कर गया। एक बार फिर उसकी आंखें छलछला उठी। वो चुपचाप आरो का हाथ पकड़ कांपते हाथों से उसकी क्लीनिंग करके ड्रेसिंग करती है। आश्री की आंखों से आंसुओं की बूंदें आरो की हथेली पर निरंतर गिर रही थी। आश्री को यूं रोते देख आरो भीतर ही भीतर बेचैन हो रहा था। जैसे ही उसकी ड्रेसिंग हुई, आरो आश्री पर एक नज़र डाल खड़े होते हुए हाथ जोड़कर कहता है, मैं निकलता हूँ सॉरी। वो पीछे पलट अपने कदम बाहर की ओर बढ़ाता है। इतने में ही आश्री के पापा बेचैन स्वर में कहते हैं, बेटा, आपने मेरी पत्नी के सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं आपका फैसला सुनना चाहता हूँ। उस वाक्य को सुन आरो के कदम वहीं थम गए। आंखें नम हो बंद हो गई। वो लंबी सांस लेकर खुद को नॉर्मल करके उनकी ओर घूम संजीदगी भरी आवाज़ में कहता है, सर, मैं आश्री से बहुत प्यार करता हूँ। इस बात से इनकार नहीं है मुझे, लेकिन मैं आपकी बेटी की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं कर पाऊँगा। आपके स्टेटस और मेरे घर में ज़मीन आसमान का अंतर है। ऊपर से मुझ पर अपनी बहनी बहन की जिम्मेदारी है। उन्होंने और मेरी मम्मी ने मुझे डॉक्टर बनाने के लिए बहुत संघर्ष किया है। अपने प्यार को पाने के लिए मैं उन्हें यूं इस मोड़ पर अकेला नहीं छोड़ सकता। हम मिडिल क्लास लोग हैं सर, आपकी बराबरी नहीं कर सकते। आश्री को जो सुख सुविधाएँ लग्जरियस लाइफ आपने दी है,
वो मेरे घर में मुमकिन नहीं, और वैसे भी मेरा प्यार एक तरफा है। आसरी के दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं। रिश्ता अपने बराबरी का हो तो बेहतर ज़िंदगी कटती है। वो अपना सर झुकाकर कहता है, माफ़ कीजिएगा, मैं आसरी के लायक नहीं। इतना बोल जैसे ही आगे बढ़ता है, आरव की कही गंभीर बातों को सुन आसरी का मुंह हाथ पर रख फपक पड़ी। आसरी की रोने की आवाज़ आरव का दिल चीर रही थी। वो पीछे मुड़कर आसरी को देख व्याकुल होकर कहता है, तुम हमेशा मेरी अच्छी दोस्त रहोगी आसरी। कल कॉलेज में तुम्हारा वेट करूँगा। इस फाइनल पर कल डॉक्टर बत्रा का लाइव सेशन है, मिस मत करना। इतना बोल फुर्ती से उसके घर से निकल जाता है। आरव के जाते ही सौर वर्षा भी उसके मम्मी पापा को दिलासा देकर अपने घर निकल गई। वहीं उसके पेरेंट्स और भाई भी उसे अकेले रूम में छोड़ अपने कमरे में चले गए। आसरी अपने मुंह पर हाथ रखे सोफे पर बैठ फपक फपक कर रोने लगी। अपनी जरा सी नासमझी से उसने अपने स्पेशल डे को खराब कर दिया। रोते रोते वो वहीं सोफे पर सो गई। पूरा पार्ट सुनने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। पार्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।